खुशी साहू की उसके घर में घुसकर दिन दहाड़े हत्या की गई थी। जो इस प्रकरण में एक बड़ा खुलासा हुआ है। लगभग 24 घंटे से कम के समय में पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है। जैसे ही वो अंदर घुसता है, खुशी को देखता है, खुशी पर पहला वार करता है। खुशी पर होने वाले पहले वार से खुशी चिल्लाती है, उसका गला दबाता है और ताबड़तोड़ लगभग 11 गंभीर संघातिक वार करता है, जिससे खुशी की मृत्यु हो जाती है। और लगभग दूसरे दिन घटना के दिन लगभग 11:57 के आसपास वो अचानक वहां पे पहुंचा। उसके पहले लगभग 45 मिनट पहले उसने श्रुति साहू, जो उसकी सहेली थी, उसको कॉल करके लड़की का लोकेशन श्रुति को फोन किया था और जाते समय जिसकी बाइक उसने ली थी उसको भी दिया। तो क्या श्रुति को और जिससे उसने बाइक ली थी उसको इसकी इस भावना की जानकारी थी कि ऐसा कुछ करेगा या करके आ चुका है? नहीं, इसकी जानकारी। आप देख रहे हैं द सीजी खबर। एक वो घटनाक्रम जिसको सुनते ही पूरा भिलाई हिल गया था और वाकई में दिलों को सहरा देने वाली ये खबर थी, जहां पर 19 साल की युवती खुशी साहू की उसके घर में घुसकर दिन दहाड़े हत्या की गई थी। जो वारदात थी ये हत्या के नियत से की गई थी, पर इस मामले में, इस प्रकरण में एक बड़ा खुलासा हुआ है। लगभग 24 घंटे से कम के समय में पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है। पूरी घटनाक्रम को मैं आपको समझाता हूं। दरअसल जो आरोपी है इसका नाम है पिंटू। ये पिंटू जो है खुशी का एक परिचित रिश्तेदार ही है। लगभग 1 साल से खुशी से उसका परिचय था, बातचीत चल रही थी, पर फिलहाल लगभग 1 सप्ताह से खुशी उससे बातचीत नहीं कर रही थी। इस बात से पिंटू खासा नाराज था और बार बार बात करने की और अपनी दोस्ती को आगे बढ़ाने की बात कह रहा था। गंभीर विषय तो ये भी है कि पिंटू ने खुशी को धमकाया था, उसके परिवार वालों को धमकाया था कि अगर खुशी से उसकी शादी नहीं होगी तो उसके लिए अच्छा ही होगा। पर इसके बावजूद भी परिवार ने इस धमकी को, इस बात को सीरियसली नहीं लिया था। घटना जो कल की हुई वो इस प्रकार है कि कल की घटना से एक दिन पहले पिंटू उसके रामनगर वाले आवास में, जहां पर फिलहाल वो रह रही थी, वहां पर आया था। इसके पहले जहां पर खुशी काम करती थी वहां पर भी जाकर धमकाया था कि वहां से खुशी को काम से निकाल दिया जाए। पर जब वो पहुंचा परसों तो खुशी उसको वहां पर नहीं मिली, पर वहां पर उसकी फ्रेंड श्रुति मिली। श्रुति से उसने खुशी का नंबर लिया, फिर कॉल किया, पर बात नहीं बन पाई। कल लगभग 11:58 पर पिंटू वहां पर पहुंचता है। पिंटू जब खुशी के घर के इस आवास पे, रामनगर वाले आवास पर पहुंचता है, तो वो इस पूरे माइंडसेट से पहुंचा था कि आज वो खुशी की हत्या कर देगा। उसने धारदार हथियार अपने साथ रखे हुए थे। इसके अलावा उसने 2 जोड़ी कपड़े पहने हुए थे, यानी जो उसके ऊपर के कपड़े थे उसके अंदर में भी कपड़े थे, ताकि अगर खून का छींटा उस पर पड़े तो वो उसको रिमूव कर दे और किसी प्रकार से वो इस सारे प्रकरण से बच जाए। पर जैसे ही वो अंदर घुसता है, खुशी को देखता है, खुशी पर पहला वार करता है। खुशी पर होने वाले पहले वार से खुशी चिल्लाती है, उसका गला दबाता है और ताबड़तोड़ लगभग 11 गंभीर संघातिक वार करता है, जिससे खुशी की मृत्यु हो जाती है और लगभग मिनट के अंदर में वो हत्या करके वहां से निकल जाता है। रायपुर के रास्ते वहां निकलता है। बड़ी बात ये कि जो ऊपर के उसके कपड़े थे, जो शर्ट थी, जो पैंट थी, उसको वो खारून नदी में बहा देता है, फेंक देता है और वहीं पर उसका हथियार भी फेंक देता है और आगे बढ़ जाता है। वो इतना शातिर था कि रायपुर के पास ही उसने अपने मोबाइल का भी स्विच ऑफ कर दिया था। उसे ये लग रहा था कि अब पुलिस उसे पकड़ नहीं पाएगी, पर पुलिस ने अपने सर्विलांस के आधार पर, अपनी जांच के आधार पर उसे पकड़ा। पुलिस ने कैसे उसे पकड़ा, हमारे साथ में सीएसपी सर हैं, समझते हैं कि आखिर पुलिस ने कैसे आरोपी को पकड़ा और आखिर क्या कारण था। प्री प्लान मर्डर केस जिसको पुलिस ने 24 घंटे के अंदर में सुलझा लिया। आखिर कैसे हत्या की गई थी, क्या नियत थी और कैसे पुलिस ने उसे पकड़ा, हमारे साथ में सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी सर हैं, समझते हैं सारी बात। सर, किस प्रकार से पुलिस को उसने पकड़ा और हत्या की घटना को अंजाम उसने किस प्रकार दिया था? देखिए, कल वैशाली नगर थाना क्षेत्र के रामनगर में लकड़ी टाल के पास ग्राम कुम्ही, थाना बिरला, जिला बेमेतरा निवासी खुशी साहू नाम की एक 20 वर्षीय युवती और उसकी दोस्त श्रुति साहू, जो किराए के कमरे में रहते थे, वहाँ पे एक युवक के द्वारा, एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा कमरे के अंदर प्रवेश कर लगभग 12 बजे के आसपास खुशी साहू की हत्या करने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई और सूचना के तत्काल बाद
पुलिस हरकत में आकर के और उस प्रकरण में एक हत्या का अपराध कायम करके और अज्ञात आरोपी की पतासाजी की जा रही थी। पतासाजी के क्रम में ये जानकारी प्राप्त हुई कि एक युवक जिसका नाम पिंटू उर्फ लकेश्वर साहू है, जो रायपुर का रहने वाला है और मूलतः सकरी बलौदा बाजार का रहने वाला है, वो मृतका से एक तरफा प्रेम करता था। कुछ दिनों से मृतका के द्वारा उसके मोबाइल को ब्लॉक कर दिया गया था, जिससे वो नाराज था। तो वो घटना के एक दिन पहले भी यहाँ आया था और आकर के उसने जहाँ मृतिका रहती थी उसको देखा, वहाँ वॉच किया था और उसकी सहेली श्रुति साहू का नंबर भी ले गया था। उस दिन इत्तेफाक से लड़की से उससे मुलाकात नहीं हुई। घटना के दिन लगभग 11:57 के आसपास वो अचानक वहाँ पे पहुँचा। उसके पहले लगभग 45 मिनट पहले उसने श्रुति साहू, जो उसकी सहेली थी, उसको कॉल करके लड़की का लोकेशन भी लिया कि आज मृतिका जो है वो खुशी कहाँ पे है। तो वो बताई उसको कि घर में है। वो सीधे पहुंचा, उसके कमरे में गया। कमरे में उसने उसको लगातार 10-11 चाकू मारे, उसका गला दबाया और गला दबाकर तो मरा समझ करके तुरंत वो वहाँ से भागा और सीधे रायपुर होते हुए वो आगे निकल गया था। तो प्रकरण में हत्या के अपराध कायम करने के पश्चात पुलिस के द्वारा एक टीम बना करके 2 टीमें बनाई गई और टेक्निकल इनपुट के आधार पर उसको बलौदा बाजार से पकड़ा गया। घटना में जो भी भौतिक साक्ष्य हैं वो चाकू, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल पुलिस के द्वारा जब्त किया गया है और आरोपी को गिरफ्तार किया जाकर आज न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। सर, बड़ी बात यह है कि रायपुर के बाद उसने अपना मोबाइल ऑफ कर दिया था, कपड़े भी फेंक दिए थे। तो रायपुर के बाद पुलिस ने उसे कैसे ट्रेस किया? चूंकि मृतक जो है वो आरोपी जो है वो मृतिका के दूर का रिश्तेदार था, तो जब जहां वो रहता था पहले खमतराई में, वहां जिस व्यक्ति की मोटरसाइकिल लिया था वो मिला वहां पे और उससे पूछताछ के दौरान फिर आगे टेक्निकल इनपुट मिलते गए, मैनुअल इनपुट मिलते गए, जिससे पुलिस आगे बढ़ती गई और फाइनली बलौदा बाजार से उसको हम पुलिस अभिरक्षा में लेकर के उसकी गिरफ्तारी करने में सफल हुए। सर, आने के पहले उसने श्रुति को फ़ोन किया था और जाते समय जिसकी बाइक उसने ली थी उसको भी दिया। तो क्या श्रुति को और जिससे उसने बाइक ली थी उसको इसकी इस भावना की जानकारी थी कि वैसे कुछ करेगा या करके आ चुका है? नहीं, इसकी जानकारी नहीं थी। वो थोड़ा शातिर टाइप का है और उसने इस बात की जानकारी किसी को नहीं दी थी। हाँ, उसने धमकी पूर्व में ज़रूर मृतिका को दी थी और उसके परिजन ने उसके माता पिता को ही बताया था कि इससे हमारी शादी नहीं होगी, नहीं करवाओगे तो ठीक नहीं होगा। ये बात, इसकी जानकारी जो मृतिका के परिजन हैं उनके द्वारा पुलिस को दिया गया है। धन्यवाद सर। तो आपने सुना कि किस प्रकार इस शातिर चोर ने घटना को अंजाम दिया। पूरी तैयारी उसने की थी बचने की। 2 कपड़े, डबल कपड़े उसने पहने थे। इसके अलावा 2 से 2.5 मिनट के अंदर में घटना को अंजाम देकर वो रफू चक्कर हो गया था। प्री प्लान मर्डर था, पर पुलिस की सतर्कता और पुलिस की जांच ने इसको खोल कर रख दिया और लगभग 24 घंटे से कम में पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा कर दिया। हमारी एक सलाह है परिवार के लोगों से, अगर आपकी घर की बच्ची जो कहीं रहती है, कहीं पढ़ती है, बाहर जाती है, अगर वो किसी प्रकार का अंदेशा आपको दे रही है कि कोई उसे परेशान कर रहा है, तो कभी भी इस प्रकार की बातों को हल्के में न लिया जाए। अगर खुशी के परिवार ने खुशी की इस कंप्लेंट को हल्के में नहीं लिया होता, तुरंत कार्रवाई की होती, पुलिस में कंप्लेंट की होती, तो शायद खुशी आज इस दुनिया में होती। बहरहाल इस पूरी खबर को लेकर, इस घटनाक्रम को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। खबरों के लिए बने रहें द CG खबर के साथ। धन्यवाद।